प्राचीन क्योटो में एक कट्टर शिंटो विद्वान एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन शहर की हलचल के कारण वो अक्सर अपनी प्रार्थनाओं से विचलित हो जाता था। उसने महसूस किया कि उसके पड़ोसी उसकी आत्मा को प्रदूषित कर रहे हैं और उसने किसी प्रकार का व्यक्तिगत हराए एक शुद्धिकरण अनुष्ठान करना चाहा, जो उसके शरीर और उसके दिमाग को शुद्ध कर देगा। उन्होंने पवित्र हिये श्राइन की यात्रा करने का निर्णय लिया। यात्रा एक कठिन चढ़ाई थी जिसमें पूरा दिन लगा, लेकिन वो उन्हें मिले अकेलेपन से खुश हो गए और घर लौटने पर उन्हें जो शांति महसूस हुई वो गहरी थी। विद्वान इस स्पष्टता को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखने के लिए दृढ़ थे और उन्होंने इस तीर्थ यात्रा को 99 बार और करने का संकल्प लिया। वो संतुलन की तलाश में किसी भी विकर्षण को नजरअंदाज करते हुए अकेले ही रास्ते पर चलेगा और अपने उद्देश्य से कभी नहीं भटकेगा। वो आदमी अपनी बात का पक्का था और जैसे जैसे दिन हफ्तों में बढ़ते गए, वो तेज बारिश और चिलचिलाती धूप में चलता रहा। समय के साथ उनकी भक्ति ने आत्माओं की अदृश्य दुनिया को प्रकट किया, जो हमारी दुनिया के साथ साथ मौजूद है। उसने कामी को महसूस करना शुरू कर दिया, जो पैरों के नीचे की चट्टानों को जीवंत कर देती थी, हवा जो उसे ठंडा कर देती थी और खेतों में चल रहे जानवरों को भी। फिर भी उसने किसी से बात नहीं की, चाहे आत्मा हो या इंसान। वो उन लोगों के साथ संपर्क से बचने के लिए दृढ़ थे जो रास्ते से भटक गए थे और केगारे से प्रदूषित हो गए थे। अपवित्रता की ये वर्जना बीमारों और मृतकों के साथ साथ उन लोगों पर भी लटकी हुई थी जिन्होंने भूमि को अपवित्र किया या हिंसक अपराध किए। विद्वान की आध्यात्मिक शुद्धता की खोज से सभी खतरों में से केगारे अब तक का सबसे बड़ा खतरा था। 80वीं बार श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो एक बार फिर घर के लिए निकले, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ उन्हें रात की हवा में तनावपूर्ण रोना धोना सुनाई दिया। विद्वान ने आगे बढ़ने और कराहों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन निराशाजनक चीखों ने उन्हें व्याकुल कर दिया। मुंह बनाते हुए उन्होंने ध्वनि का उसके स्रोत तक अनुसरण करने के लिए अपना रास्ता छोड़ दिया। वो जल्द ही एक तंग झोपड़ी में आ गए, जिसके बाहर एक महिला झुर्रीदार अवस्था में थी। दया से भरकर विद्वान ने महिला से अपना दुख साझा करने के लिए विनती की। उसने समझाया कि उसकी माँ की अभी अभी मृत्यु हुई है, लेकिन कोई भी उसे दफनाने में मदद नहीं करेगा। उस समाचार से उनका दिल बैठ गया। शरीर को छूने से उनकी आत्मा अशुद्ध हो जाएगी, उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी और उन्हें कामी द्वारा त्याग दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी चीखें सुनी, उनकी सहानुभूति बढ़ गई और इसीलिए उन्होंने आत्मा की दुनिया में सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए बूढ़ी औरत को एक साथ दफनाया। दफनाना पूरा हो गया था, लेकिन मृत्यु की वर्जना विद्वान पर भारी पड़ गई। वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण नियम को टाल दिया और अपनी दिव्य यात्रा को भ्रष्ट कर दिया। एक कष्टकारी रात के बाद उन्होंने खुद को शुद्ध करने के लिए मंदिर में वापस जाने का संकल्प लिया। उन्हें आश्चर्य हुआ, आमतौर पर शांत रहने वाला मंदिर लोगों से भरा हुआ था। सभी एक माध्यम के आसपास इकट्ठा थे जो सीधे कामी से संवाद करता था। वो आदमी अपने आप को छुपाता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसकी प्रदूषित आत्मा पर नजर डाल ले, लेकिन माध्यम के पास देखने के अन्य तरीके थे और उसने उसे भीड़ से आगे बुलाया। त्यागने के लिए तैयार होकर विद्वान पवित्र महिला के पास पहुँचे, लेकिन माध्यम केवल मुस्कुराई। उसने उसका अशुद्ध हाथ अपने हाथ में लिया और फुसफुसाकर आशीर्वाद दिया, जिसे केवल वो सुन सका। उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देते हुए उस पल में विद्वान ने एक महान आध्यात्मिक रहस्य की खोज की। संदूषण और भ्रष्टाचार दो बहुत अलग चीजें हैं। अंतर्दृष्टि से भरकर विद्वान अपनी यात्रा पर वापस चल पड़ा, लेकिन इस बार वो उन लोगों की मदद करने के लिए रुका जिनसे वो मिला था। वो हर जगह आत्मिक दुनिया की सुंदरता देखने लगा, यहाँ तक कि उस शहर में भी जिसे उसने पहले छोड़ दिया था। अन्यों ने उसे केगारे की चेतावनी दी, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वो बीमारों और वंचितों के साथ ऐसी आसानी से क्यों शामिल हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि लोग हराए को केवल अपनी यात्रा के माध्यम से ही सही मायने में समझ सकते हैं। इस वीडियो के साथ जापानी पौराणिक कथाओं की समृद्ध दुनिया की खोज करते रहें और एक उपद्रवी, आकार बदलने वाले चालबाज रैकून और उसके कारनामों को फॉलो करते रहें।